नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर। आप देखिए बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति खाना नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे कि आप कुंडली में खाली एक ग्रह को देख के अपनी कुंडली के बारे में बहुत अच्छा जान सकते हैं। जैसा आप लोग समझते हैं कि ये धनु राशि होती है, 9वां घर, जिसको भाग्य भाव बोलते हैं। भाग्य भाव मतलब इससे हमारे पुरखों का, बुजुर्गों का जो है भाग्य देखा जाता है, उनके कर्म कैसे थे, इस घर से पता चलता है। इसका स्वामी अगर खराब हो गया तो समझ जाइए कि बुजुर्गों के कुछ कर्म खराब रहे होंगे, इस भाव से पता चलता है। कुंडली देखते समय आप इसको समझिए। तो 9वां घर भाग्य भाव होता है दोस्तों, घर का सेंटर होता है और पूरे ब्रह्मांड का भी सेंटर कहा गया है 9वें घर को। अपने घर का सेंटर जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं उसको भी 9वां घर। लाल किताब वास्तु में हम घर का सेंटर देखते हैं कि घर के सेंटर में क्या चीज रखी हुई है, तो ब्रह्म स्थान बोलते हैं। अपनी बॉडी की जो नाभि होती है दोस्तों, नाभि जो होती है वो भी हमारे शरीर का सेंटर होता है। तो जब बृहस्पति खराब होता है तो हम नाभि पे केसर या माथे पे, नाभि पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक करने को बताते हैं, जिससे कि आपका बृहस्पति बलवान हो और आपको वो चीज़ें जो है मिलने लगी, और जो अशुभ फल आपको मिल रहे हैं उसका आपको निवारण हो, उससे समाधान पाए और जीवन को अच्छा कर सके। एक ग्रह को देख के आप बहुत अच्छे से अपनी कुंडली को जांच सकते हैं। और बृहस्पति यहाँ पे जैसे कि ये कारक भी होता है, इसकी जमीन भी है और इसका पक्का घर भी है। तो 9वें घर में किसी ग्रह का जो है संबंध नहीं होता। बृहस्पति यहाँ खुद मालिक भी है, जमीन भी है, ये भाग्य का घर है दोस्तों। इससे व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है। कविता में पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि धन की थैली 5 तीजे, धन की थैली 5 तीजे, योग पालन 12 हो, माया दौलत मूतर समझे, फोका पानी गंगा हो, 5 चौथे बुद्ध जो बैठा राजयोगी होता हो, पापी शत्रु 5वें आया, बैठे दुखिया मरता। 4 लाइन में पंडित जी ने बातें बता दी। इतने आसानी से आप इसका फल समझ सकते हैं दोस्तों। जब बृहस्पति यहाँ बैठा हो तो 2 5 9 12 में बुध शुक्र शनि राहु पापी ग्रह ना बैठे हों, वैसे मतलब अशुभ होके ना बैठे हों। तो यहाँ अगर बृहस्पति शुभ है तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे दोस्तों। जब बृहस्पति खाना नंबर 9 में शुभ होता है दोस्तों, तो बोलते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये आदमी अपने वचन का बहुत पक्का होता है, अपने धर्म का बहुत पक्का होता है। और बताया कि धर्म जब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है और वैसे वैसे इनका ज्ञान बढ़ता जाता है और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, मतलब इनका ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, बहुत ज्ञान होता है और भगवान ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। मतलब भगवान को, ईश्वर को या यूनिवर्स की जो भी सिद्धांत है उसको समझ जाता है आदमी। और उस प्रकार से बृहस्पति शुभ यहाँ का फल देता है, जातक को ऐसी पर्सनालिटी बनाता है। और उम्र बताया कम से कम 75 साल की होगी। बृहस्पति यहाँ शुभ हो 9वें घर में, तो भले जन्म के समय इनके घर में रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके अगर जुटाया जा रहा होगा, तो जब ये आदमी, ये ऐसा बच्चा जन्मता है, बृहस्पति 9 वाला जब बच्चा जब घर में जन्म लेता है और शुभ बृहस्पति हो उस बच्चे का, तो अब उनके घर में रुपया गिना नहीं जाता, रुपया ऐसे तौल तौल के पैसा आता है। तौल के ऐसे अंदाज से ही रख देते हैं, भैया ये लो 100 रुपया हो गया, ये लो 200 रुपया हो गया, अंदाज से दे देते हैं। इतनी दौलत हो जाती है, मतलब रुपया गिना नहीं जाएगा, वैसे ही अंदाज से देते हैं। अब सोचिए कि कितना रुपया होगा। और बाप दादा मतलब ऐसे घर में जन्मता है, उनके पास जमीन जायदाद सब कुछ होगी, बहुत अच्छे खानदानी घर में बृहस्पति 9 जन्म लेता है। बताया खालिज खून, नेक खसलत और माली हालत में निहायत आला और नेक हालत पर होंगे। बहुत अच्छी बात पंडित जी ने, कुछ उर्दू शब्द हैं दोस्तों, कुछ फारसी शब्दों का सुमिश्रण है लाल किताब में, अच्छा लगता है। ऐसा फल देता है बृहस्पति, बहुत शुभ होता है। और ऐसा आदमी बोलते हैं कि खुद त्यागी होगा, योगी होगा, मगर उसकी बद्दुआ भी, बताया कि इनकी बद्दुआ, ये किसी को बद्दुआ भी देते हैं ना तो उनको आशीर्वाद जैसा लगता है। बृहस्पति शुभ वाला 9 में बृहस्पति हो, इनकी बद्दुआ भी शुभ असर, नेक असर करती है। और इनका जो फोका पानी बोलते हैं, सादा पानी भी जो है गंगा जल के समान जो है होता है। धन दौलत बहुत आती है। बृहस्पति शुभ 9 में बैठ गया तो भाग्य, बोलते हैं ना भाग्य यहाँ से देखा जाता है, यहाँ बृहस्पति शुभ बैठा तो भाग्यवान है। और यही बृहस्पति अशुभ बैठ जाए तो भाग्य खराब है। तो इसका उपाय करते हैं। तो इनको चाहिए कभी शराब मांस का सेवन ना करें, धर्म पे बने रहें। और बोलते हैं सर्राफा जौहरी बाकमाल दिमागी। जब बृहस्पति 9 में शुभ होता है दोस्तों, तो जौहरी जवाहरात के काम, मतलब सराफा मतलब सोने के काम, इनका इस काम में जो है बहुत अच्छे जो एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, मतलब सोने चांदी और जवाहरात के कामों में भी बहुत अच्छा इनको फल मिलता है। और बहुत धन दौलत, बहुत मतलब नेक असर होगा। बोलते हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो, तीसरा और पांचवा घर खाली हो, यहाँ कोई ग्रह ना हो, यहाँ से दृष्टि आती है दोस्तों लाल किताब 50% की, तीसरा और पांचवा घर खाली हो, बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा हो, धन दौलत होगा लेकिन अपनी मेहनत से, अपने खुद की मेहनत से साख्ता अमीर होगा। जो भी काम करेगा जब तक, हर काम में तरक्की होगी, कुछ भी करे हर काम में सफल होता है आदमी। एक होते हैं ना कि जब अशुभ होता है या खराब होता है तो असफल होते हैं, तो देखा जाता है कुंडली में क्या योग है, वो आदमी को कौन क्या क्यों असफल हो रहा है हर काम में। लेकिन ये आदमी कुछ भी करे हर काम में सफल होते चले जाते हैं। बोलते हैं कि अगर कुंडली के 12वें घर में कोई मित्र ग्रह इसका बैठा हो,
बृहस्पति का, क्योंकि यहाँ से जो है 10वें घर में ये धोखे का ग्रह हो जाता है। तो यहाँ कोई मित्र ग्रह बैठा हो, बहुत अच्छा योग पालना बताया गया है कि योगी होगा, ये भी एक अच्छा योग होता है जब यहाँ मित्र ग्रह हो। जब बुध 4 या 5 में हो, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बुध 4 या 5 में हो, ये बहुत अच्छा योग होता है। योगी राजा, राजा जनक जैसे कि थे ना, राजा जनक सीता जी के पिताजी जो थे, राजा होते भी योगी, मतलब उनको इस प्रकार का घमंड वगैरह नहीं रहता, राजा हूँ मैं, बहुत अच्छा जो है इनका स्वभाव भी होता है। योगी होता है दोस्तों कि हर चीज को, यूनिवर्स के सिद्धांत को समझ जाना, जीवन के हर पहलू को जानता है, योग को सिद्ध किया होता है, भंग नहीं होते। मतलब योग क्या है दोस्तों, अपने आप में रहना, अपने में जुड़े रहना। योग होता है प्लस माइनस, जो बोलते हैं प्लस माइनस, तो योग का मतलब है कि अपने आप में जुड़े रहें। तो योगी का मतलब ये होता है। कोई कह दिया अच्छा लगा, कोई कह दिया तो बुरा लग गया, ये क्या है, समभाव में रहते हैं। इनको कोई अच्छा कहे तो भी, बुरा कहे तो भी, वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते, इसको कहते हैं योगी। ठीक है दोस्तों। जब सूरज कायम हो, बोलते हैं कुंडली में सूरज कायम हो 1 या 5 में, अगर सूरज बैठा हो, सूरज कायम हो, सूर्य के घर में कोई पापी ग्रह ना हो 1 या 5 में, तो अगर ये योग आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा है तो कभी धर्महीन ना होगा। अगर धर्महीन होगा तो उसके पहले ही, धर्महीन होने से पहले ये दुनिया से चला जाता है। आयु छोटी हो, घर बार छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े, लेकिन कामयाबी, बरकत, हर चीज बहुत तरक्की अच्छी होगी, जीवन बहुत अच्छा चलेगा। भले थोड़ा सा बृहस्पति खराब हो, अगर सूरज पक्का है, सूरज कायम है, जीवन चलता है, भले थोड़ा सा बृहस्पति मंदा हो जाए। दूसरा योग है दोस्तों, तीसरे या 5वें में नर ग्रह हो। यहाँ तीसरे या 5वें घर में नर ग्रह हो, बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा हो, सूर्य मंगल, यहाँ मंगल हो या यहाँ सूर्य हो, सूर्य मंगल में से कोई भी तीसरे या 5वें में बैठे, यहाँ से दृष्टि आती है, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। जैसे कि मैंने वही बताया था कि पैसा गिनते नहीं, मतलब इनके जन्म के बाद इनके घर में रुपया ऐसे अंदाज से दे देते हैं, इतनी इतनी दौलत हो जाती है। और जब शनि खाना नंबर 5 में हो, शनि यहाँ 5 में हो, तो इसकी दृष्टि आती है, तो धन के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि शनि का उम्र होता है 33 से 39 साल की उम्र बताई गई है, 33 साल से 39 साल के बीच में, तो उसका आधा बोलते हैं 17 साल से 19 साल के बीच में धन दौलत बहुत अच्छा उम्दा होगा। लेकिन थोड़ा सा संतान के लिए विघ्न होता है, तो शनि का यहाँ उपाय करते हैं, तो चीज़ें सही होने लगती हैं, क्योंकि शनि 5वें घर में बोला गया है बच्चे खाने वाला सांप। तो खाना नंबर 3 में या 5 में से मादा ग्रह, मादा ग्रह मतलब चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा शुक्र यहाँ हो, चंद्रमा शुक्र यहाँ हो, या कोई भी यहाँ हो और इसको देखें, तो ये बहुत जो है दृष्टि डालें 9 में बैठे गुरु के ऊपर। उतार चढ़ाव भरा जीवन, कभी शाह कभी मलंग, कभी राजा होगा, कभी मतलब बोलते हैं कि बहुत ठाट बाट होगा, और कभी गरीब होगा कि समंदर की रेत की चमक भी ना होगी। उतार चढ़ाव, आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे डमाडोल रहती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हालत के बारे में। अब इसको जानेंगे कि कुंडली में क्या योग होते हैं जो मंदी हाल बनाते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति कुंडली में मंदा हो और 9वें घर में बैठा हो, तो बोलते हैं नास्तिक होगा, धर्म तक छोड़ देता है, नास्तिक हो जाएगा, धर्म को नहीं मानने वाला होगा। और वो आदमी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, वो धर्म के बारे में मतलब ऐसी बातें करने लगते हैं। वो लोग जो देख रहे हो ना, समाज में कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, तो नास्तिक टाइप हो जाते हैं। लेकिन वो नास्तिक होने का कारण वो नहीं होगा, कोई और कारण होगा, धन की कमी नहीं होगी नास्तिक होने का कारण, कुछ और कारण हो सकता। जब 3-5 में दुश्मन ग्रह हो, तीसरे 5वें में दुश्मन ग्रह, बुध शुक्र राहु या पापी शनि, यहाँ से खराब बृहस्पति को, यहाँ अशुभ बृहस्पति बैठा हो, इसको दृष्टि दे रहे हो, तीसरे या 5वें घर से दुश्मन ग्रह बैठे हों, तब ये ऐसा योग बनता है, नास्तिक और धर्महीन हो जाता है दोस्तों। जब बुध शुक्र या पापी खाना नंबर 5 में हो, जितने ज्यादा दुश्मन ग्रह 5वें में होंगे, बुध शुक्र शनि राहु, उतना ही बुरा हाल गुरु का करते हैं दोस्त। बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रह, तो हर खुदगर्ज होगा, औलादमंदी, बेटे से दुखिया ही मरता होगा, जिसकी पहली निशानी धर्महीन होना होगा, धर्महीन हो जाता है, खुदगर्ज हो जाता है, तो ये बहुत अशुभ योग होता है दोस्तों, ये खराब योग है। बृहस्पति भी खराब हो और उसके घर में जो है ज्यादा ग्रह बुध शुक्र शनि राहु बैठे हो अशुभ होके, खाना नंबर 1 खाली हो, बृहस्पति यहाँ 9 में हो और वो अशुभ हो, खराब हो, लाल किताब के लॉ वाइज, और खाना नंबर 1 खाली हो दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि सेहतमंदी होगी, दिल की बीमारी होगी, तो इनको अपने हार्ट का ध्यान देना चाहिए, इनको दिल से संबंधित बीमारी होती है। ये योग भी एक होता है। तो अपने लग्न में बताया जाए मित्र ग्रह को स्थापित करते हैं, जैसे को उपाय बताया जाता है, तो उनको बोला जाता है कि वो सोने की चैन वगैरह पहने। उपाय बताऊंगा दोस्तों वीडियो के एंड में। जब 3-5 दोनों ही खाली हो, जब तीसरा या 5वां अगर जैसा कि मैंने बताया दोनों ही खाली हो, तो अपने मतलब अपनी मेहनत से जो है आदमी आगे तरक्की करता है, अपनी कोशिश से तरक्की करता है, कोई मदद नहीं करता, इनको अपनी मेहनत से ही आगे जीवन में बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे रत्न का सिद्धांत लगता है कि इसको मदद दी जाए, बृहस्पति को यहाँ मदद दी जाए। तो हम उंगली में, जो तीसरा खाना होता है हमारी कलाई है उंगली, तो यहाँ पे हम
सूर्य की अंगूठी या मंगल की अंगूठी, वो कंडीशन होता है कुंडली के, तो किसका पहनाना है उसको वहाँ से पहना के मित्र ग्रह के यहाँ पे सपोर्ट देते हैं, जिससे कि बृहस्पति को मदद मिले। तो रत्न का सिद्धांत यहाँ से ऐसे हम रत्न पहनाते हैं। और जब कुंडली में बुध मंदा हो, बृहस्पति भी मंदा हो गया और बुध भी कुंडली में मंदा हो, तो बोलते हैं कम उम्र होगा, मंद भाग होगा, क्योंकि मंगल बद का असर देगा। बृहस्पति भी खराब है और बुध भी खराब हो गया। जैसे बुध कहाँ खराब होता है, 3, 8, 9, 12। मंगल बद का प्रभाव होगा, झगड़ालू होगा, हर काम मंगल काम कुछ भी घर में होंगे तो उसमें अमंगल होगा, ये लक्षण दिखाई देंगे। भाइयों से लड़ना, ईर्ष्या करना, लोगों से हर बात बात में लड़ाई करना, मंगल के जो भी अशुभ परिणाम है वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं दोस्तों घर में। तो मंगल बद का असर देगा जब बुध जो इन घरों में हो। तो इसका उपाय होता है दोस्तों, उपाय करके चलें। जिसका बृहस्पति खाना नंबर 9 में अशुभ बैठा है, तो बोला गया है कि मंदिर गुरुद्वारा बताया गया है, मंदिर गुरुद्वारे में सफाई करें, वहाँ जाते रहें मंदिर गुरुद्वारे में, नाभि पे केसर का तिलक लगाएं, जिसे नाभि स्थान उन्होंने बताया। तो 9वें भाव को, भाग्य भाव को जगाएं और मंदिर जाते रहें। मंदिर में कुछ चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीला कपड़ा, हल्दी गांठें, ये सब जो है देने से बृहस्पति बलवान रहता है। गले में चैन वगैरह पर पहन सकते हैं। सारा मांस का प्रयोग ना करें और अपने धर्म पे, अपने धर्म को माने, धर्म गुरु कोई भी है उनकी बात माने, अपने धर्म पे चलें। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि मंदिर में झाड़ू, साफ सफाई जाके करना, या वहाँ कुछ भी काम करते रहने से बीच बीच में जब भी समय मिले करने से बृहस्पति यहाँ शुभ फल दे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि विषय भी बड़ा होता है, इसके लिए सब कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि कोई योग मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।